इस कहानी की शुरुआत होती है ओमनी पैलेस पर, जहां पर हम सभी देखते हैं कि दो काफी ताकतवर एनर्जी एक दूसरे से टकरा चुकी होती है और दो काफी शक्तिशाली पावर्स के बीच में लड़ाई चल रही होती है। वहां पर ज़ेनोसामा और सभी यूनिवर्स के एंजल्स भी शामिल थे, लेकिन अचानक से उनमें से एक ताकत जमीन पर आकर बहुत जोरों से गिरती है, जो देखते हुए वीज कहता है यकीन नहीं होता कि उन्होंने हमारे पिता को दोबारा से हरा दिया। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट जमीन पर गिरे हुए होते हैं और तभी उनके सामने एक शख्स आते हुए खड़ा होता है और हम देखते हैं कि वो शख्स अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पर होता है और वो और कोई नहीं बल्कि फादर ऑफ सयन अकुमो होता है। और तभी अकुमो कहता है, यह हुआ ग्रैंड प्रीस्ट, क्या तुम अभी भी अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर नहीं कर पाए? यह तीसरी बार है जब तुम मेरे हाथों से हारे हो। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मान गए, फादर ऑफ सयन वाकई में ताकतवर है, लेकिन आखिर तुम हम सभी गॉड्स का साथ क्यों नहीं देते अकुमो, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनके? जिसके ऊपर तभी अकुमो हंसते हुए कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं। सभी सयंस और मैं हमेशा ही अपने मल्टीवर्स के साथ और हमारे मल्टीवर्स के गॉड्स के साथ में खड़े हैं, क्यों है ना ज़ेनोसामा? जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहता है, तुम वैसे तो एकदम सही कह रहे हो अकुमो, लेकिन फिर भी तुम में से कुछ सयंस को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि तुम सयंस भी गॉड में शामिल हो सको। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, चलिए भी ओमनिक किंग, आपको तो पता ही है कि हम में से काफी सारे सयंस गॉड से नफरत करते हैं और उनमें से एक मैं भी हूं। मैं वैसे तो कई सारे गॉड्स को खत्म कर चुका हूं जो हमारी सयन प्रजाति के पीछे थे, लेकिन आप और ग्रैंड प्रीस्ट उन चुनिंदा गॉड्स में आते हो जो कि साफ दिल के हैं। और वैसे भी सयंस का गॉड बनने में कोई भी दिलचस्प नहीं। हाँ, अगर कोई भी खतरा हमारे मल्टीवर्स में होता है तो हम उसे जरूर रोकेंगे। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, चलो ठीक है अकुमो, हम तुमसे ये पहले भी बहुत बार कह चुके हैं और तुमने हर बार हमें मना किया है। हम तो काफी खुश नसीब हैं कि फादर ऑफ सयन जैसा सयन हमारे साथ में है। और तभी अकुमो कहता है, ये सारी बातें तो बस कहने की बात है, तो चलिए मैं चलता हूं, मुझे भी बहुत सारे काम हैं अपने प्लेनेट पर। जिसके ऊपर तभी अकुमो ओमनी पैलेस से चले जाता है और तभी हम सभी ज़ेनोसामा को देखते हैं, जो कि थोड़े से चिंता में होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनोसामा से कहते हैं, क्या बात है ज़ेनोसामा, देखने से ऐसा लगता है कि आप एक काफी बड़ी चिंता में हो। आपको इतना परेशान मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। पर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं,
ग्रैंड प्रीस्ट, ये बात ही कुछ ऐसी है, लेकिन उससे पहले सभी एंजल्स को अपने यूनिवर्स में भेजो। और तभी हम देखते हैं कि सारे ही एंजल्स अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम भी यहां से जाओ मरनो। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर मरनो भी मौजूद होता है, जो कि वहां से चले जाता है। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो अब बताइए ज़ेनोसामा कि आखिर आप किस बात को लेकर चिंता में हो। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, हमारे यूनिवर्स के सय्यन यानी कि प्राइमल सय्यन और हेरोइक सय्यन, ये धीरे धीरे करके कई मल्टीवर्स के ओमनिक किंग से भी आगे निकल चुके हैं। ये बात काफी सारे गॉड्स को पसंद नहीं आ रही। वो सय्यन इतने ताकतवर बन चुके हैं कि अब वो सारे ओमनिक गॉड्स सय्यन से घबराने लगे हैं। और शायद हमारा मल्टीवर्स और जिन भी मल्टीवर्स के अंदर सय्यंस हैं, वहां पर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट भी थोड़े से चिंता में आ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि अकुमो अपने सय्यन प्लेनेट में पहुंच चुका होता है। हम देखते हैं कि उस प्लेनेट में कई सारे सय्यंस होते हैं, जो कि अकुमो को देखते हुए काफी ज्यादा खुश होते हैं। पर तभी अकुमो के पास एक सय्यन आता है, जो कि अकुमो से कहता है, लॉर्ड अकुमो, तो आखिरकार आप यहां पर आ ही गए। आपको कोई याद कर रहा था। और तभी हम देखते हैं कि वो सय्यन डारिया होता है। और तभी अकुमो कहता है, क्या बात है डारिया, आखिर कौन है जो मेरा इंतजार कर रहा था? और हमारे बाकी के साथी कहां पर है? और राइजो भी। जिसके ऊपर तभी डारिया कहता है, लॉर्ड अकुमो, आस्था और अगस्त्या और साथ ही में दाइकॉन, वो तीनों इस समय पर प्राइमस प्रजाति के कुछ लोगों के पीछे गए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले हमारे ऊपर हमला बोल दिया था। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, ये प्राइमस प्रजाति के लोग ये कभी भी बास नहीं आएंगे। लगता है कि इनके किंग को सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन राइजो कहां पर है? जिसके ऊपर डारिया कहता है, राइजो फिलहाल के लिए अपने प्राइमल प्लेनेट पे गया है, अपने प्राइमल सय्यंस के पास। और तभी अकुमो कहता है, तो चलो बताओ मुझे कि आखिर मुझसे मिलने कौन आया है। ये कहने के बाद अकुमो अपने प्लेनेट में चले जाता है। और तभी हम देखते हैं कि अकुमो के सामने हारुनो होते हैं, जिन्हें देखते हुए अकुमो कहता है, क्या बड़े भाई हारुनो? और तभी हमें मालूम चलता है कि अकुमो के बड़े भाई का नाम हारुनो है। और तभी हारुनो कहते हैं, अकुमो, आखिर तुम भला वापस उन गॉड्स के पास में गए थे, कहीं तुम उनसे लड़ने तो नहीं गए? जिसके ऊपर अकुमो कहता है, नहीं बड़े भाई, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है।
ग्रैंड प्रीस्ट चाहते थे कि मैं अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म उन्हें अच्छी तरीके से सिखाऊं, तभी मैं वहां पर गया था। और वैसे भी जो गॉड्स हम साइंस के खिलाफ है, मैं सिर्फ उन्हें ही खत्म करता हूं। जिसके ऊपर तभी हारुनो कहते हैं, ये काफी अच्छी बात है अकुमो, लेकिन कुछ समय तुम्हें हमारे साथ भी बिताना चाहिए। न जाने कब और कौन सा दिन हम साइंस का आखिरी दिन होगा। जो सुनकर डारिया थोड़ा सा हैरान होता है, पर तभी अकुमो कहता है, आप भला ऐसा कैसे बोल सकते हैं बड़े भाई? हम साइंस को खत्म करना किसी भी बस की बात नहीं है, चाहे कोई भी गॉड ही हमारे सामने क्यों ना आ जाए। कोई भी ओमनिक किंग, फादर ऑफ साइंस, हमेशा ही अपने साइंस के लिए तैयार रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि हारुनो के चेहरे पर एक छोटी सी चिंता होती है। और उसी के बाद हम सभी ओमनी पैलेस पर देखते हैं, जहां पर जेनोसामा किसी को देखते हुए काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी जेनोसामा कहते हैं, क्या आप, आखिर आप यहां पर क्या कर रहे हो पिताजी? और तभी हम देखते हैं कि जेनोसामा के सामने ओमनीवर्स का रूलर, यानी कि जेनोसामा के पिता कामूरा खड़े होते हैं, जो कि जेनोसामा से कहते हैं, मेरे साथ चलो जेनो। मेरे ओमनी पैलेस पर सभी ओमनी गॉड्स की एक मीटिंग बैठी है, और ये मीटिंग तुम्हारे मल्टीवर्स और साथ ही में कई सारे मल्टीवर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो सुनकर जेनोसामा थोड़े से चौंक जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं, ठीक है पिताजी, मैं आपके साथ चलता हूं। ग्रैंड प्रीस्ट, ध्यान रखना हमारे मल्टीवर्स का। और तभी हम देखते हैं कि कामूरा जेनोसामा को लेकर वहां से जाने लगते हैं, और जेनोसामा मन ही मन कहते हैं, शायद जो कुछ भी मैंने सुना था उन साइंस को लेकर, वो सब सच होने वाला है। तो हम सभी देखते हैं कि जेनोसामा अपने पिता के साथ ओमनी गॉड्स की मीटिंग के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अकुमो के सामने हारुनो और डारिया होते हैं, और डारिया से अकुमो को मालूम चलता है कि आस्था और अगस्त्या, साथ ही में दाइकोन, प्राइमस प्रजाति के कुछ लोगों से लड़ रहे हैं। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, माफ करना बड़े भाई, लेकिन मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। हो सकता है कि उन्हें मेरी मदद की जरूरत हो। जो सुनकर हारुनो कहते हैं, मैं समझ सकता हूं अकुमो, तो तुम जाओ। हमारे प्लेनेट का ध्यान मैं और डारिया रखते हैं। जो सुनकर अकुमो तुरंत वहां से चले जाता है, और तभी हम सभी उस यूनिवर्स के एक कोने पर किन्हीं लोगों को आपस में लड़ते हुए देखते हैं। और तभी उन धमाकों के बीच में से आस्था बहुत दूर जाकर गिरता है, और हम देखते हैं कि आस्था को थोड़ी चोट लगी होती है। और तभी धुओं के बीच में से अगस्त्य और दाइकोन भी अपने आप को संभालते हुए बाहर आते हैं। और तभी अगस्त्य कहता है, तुम ठीक हो आस्था?
ये लोग वाकई में काफी ताकतवर है। जिसके ऊपर दाइकॉन भी कहता है, इस लड़ाई से पीछे हटो आस्था, इन्हें हम संभाल लेंगे। लेकिन आस्था फिर भी उठता है और तभी हम उन तीनों के सामने 3 शख्स को खड़ा देखते हैं जो कि प्राइमस प्रजाति के होते हैं। और तभी उनमें से एक शख्स कहता है, यह हुआ साइंस, क्या बस इतनी ही जल्दी तुम हार मानना शुरू भी हो गए? और तभी दूसरा शख्स भी कहता है, चलो भी, ये तो बस शुरुआत है साइंस, अभी तो तुम्हें बहुत तड़पना बाकी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अगस्त्या अपनी पावर को बढ़ाते हुए उन तीनों की ओर अकेला ही बढ़ने लगता है। पर तभी उनमें से पहला शख्स अगस्त्या के सामने आते हुए उसके वार को रोक लेता है। लेकिन अगस्त्या उसके ऊपर अपनी जोरों की किक मारता है, जिससे वो शख्स काफी दूर जाकर गिरता है। पर तभी हम देखते हैं कि उनमें से दूसरा शख्स अगस्त्या के ऊपर अपना जोरों का वार करता है, जिसके कारण इस बार अगस्त्या भी बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन तुरंत बाद से उस शख्स के सामने दाइकॉन आते हुए अपना एक जोरों का हिट करता है, जिसके कारण वो प्राइमस प्रजाति का शख्स वो भी बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी उनमें से तीसरा शख्स आस्था की तरफ आगे बढ़ता है, जिसे देखते हुए दाइकॉन बीच में आने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो शख्स चालाकी से दाइकॉन को एक जोरों का हमला मारता है, जिसके कारण दाइकॉन भी काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी वो शख्स कहता है, तुम तीनों, तुम तो फादर ऑफ साइयन के साथी हो ना, तो तुम्हें खत्म करने के बाद उस साइयन पिता की बारी भी जरूर आएगी। पर तभी हम देखते हैं कि उसके ये बोलने के बाद ही उससे एक काफी जोरों का हमला आकर टकरता है, जिसके कारण वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो प्राइमस प्रजाति का शख्स वहीं पर मारा जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो हमला राइजो ने किया होता है और राइजो वहां पर आ चुका होता है। राइजो को देखते हुए आस्था, अगस्त्या और दाइकॉन काफी खुश होते हैं। और तभी राइजो कहता है, वाकई में क्या तुम तीनों इतने ज्यादा कमजोर हो चुके हो कि इस घटिया प्रजाति के लोगों को तुम खत्म भी नहीं कर सकते? जो सुनकर उन प्राइमस प्रजाति के दोनों ही शख्स को काफी गुस्सा आता है। वो दोनों ही राइजो के ऊपर एक साथ मिलकर अपना हमला करते हैं। लेकिन राइजो शांत एकदम खड़ा होता है और तभी बीच में आते हुए आस्था और अगस्त्या उन दोनों को ही रोक लेते हैं और वो दोनों एक साथ मिलकर ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर दिखाते हुए अपने सबसे ताकतवर हमले प्राइमस प्रजाति के दोनों ही शख्स के ऊपर करते हैं, जिससे तभी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो दोनों शख्स भी वहीं पर खत्म हो जाते हैं। और तभी दाइकॉन कहता है, क्या बात है राइजो, वाकई में तुम हम सभी से सबसे ज्यादा ताकतवर हो। काश मैं भी तुम्हारे ही जैसा ताकतवर बन पाता। जिसके ऊपर राइजो मुस्कुराता है। पर तभी हम देखते हैं कि वहां पर अकुमो आ जाता है, जिन्हें देखते हुए वो चारों ही कहते हैं,
क्या बात है लॉर्ड अकुमो, तो आखिर आप ओमनी पैलेस से दोबारा लौट कर आ गए। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, हाँ मैं लौट कर आ गया, लेकिन तुम लोग बताओ उस प्राइमस प्रजाति के लोगों का क्या हुआ। जिसके ऊपर दाइकोन कहता है, उन्हें तो राइजो और आस्था और अगस्त्या ने खत्म कर दिया। आप उनकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, वो प्रजाति अपने काम से बाज नहीं आने वाली। जिसके ऊपर तभी अकुमो और वो बाकी सब अपने सयन प्लेनेट के लिए दोबारा से निकल जाते हैं। लेकिन उसी के दूसरी ओर हम सभी जेनोसामा और कामूरा को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़े ओमनी पैलेस पर पहुंचते हैं। जेनोसामा देखते हैं कि वहां पर कई सारे ओमनी गॉड्स मौजूद होते हैं, और तभी कामूरा कहते हैं, आप सभी ओमनी गॉड्स का बहुत शुक्रिया कि आप इस मीटिंग में समय पर आ गए। बस कुछ ही समय का इंतजार कीजिए और वो महान सुप्रीम ओमनी गॉड्स भी बस आते ही होंगे। जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि वहां पर गिलगैमिश और ताइजू आ जाते हैं, और तभी गिलगैमिश कहता है, माफ करना कामूरा, लेकिन लॉर्ड फर्स्ट और लॉर्ड सेकंड इस मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि आखिर क्या फैसला लेना है। जिसके ऊपर तभी हम सभी वहां पर एक ओमनी गॉड को देखते हैं, जो कि कहता है, तो बताओ कामूरा कि आखिर आपने क्या फैसला लिया। धीरे धीरे करके वो सयन प्रजाति हमसे ताकतवर हो रही है। मैंने तो सुना है कि कुछ ओमनी गॉड्स ने अपने मल्टीवर्स का अगला ओमनी किंग सयंस को चुना है। जिसके ऊपर जेनोसामा कुछ बोलने वाले होते ही हैं, पर तभी कामूरा उन्हें रोक देते हैं, और तभी ताइजू भी कहता है, लॉर्ड सेकंड का भी यही मानना है। उन्हें लगता है कि आने वाले समय पर प्राइमल प्रजाति धीरे धीरे करके आगे निकल जाएगी और वो सुप्रीम ओमनी गॉड से भी ताकतवर बन जाएगी। जिसके ऊपर तभी कामूरा भी कहते हैं, तो गिलगैमिश बताओ हमें कि पहले सुप्रीम ओमनी गॉड अयानो काजी का क्या संदेश है। जिसके ऊपर गिलगैमिश कहता है, उनका भी यही कहना है, सयन प्रजाति का खात्मा जरूरी है, लेकिन साथ ही में प्राइमस प्रजाति का भी। जिसके ऊपर तभी कामूरा कहता है, यह बात एकदम सही है। सयंस की प्रजाति के साथ प्राइमस प्रजाति भी आगे निकल रही है। इन दोनों मोर्टल प्रजाति को रोकना होगा। पर तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक ओमनी गॉड कहता है, लेकिन आखिर भला हम ये कैसे करेंगे? कैसे? जब तक कि उन सयंस के पास वो है, हम उन सयंस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो चाहे तो अकेला ही हम गॉड्स का नामो निशान मिटा सकता है। जिसके ऊपर तभी ताइजू कहता है, चिंता मत करो, लॉर्ड सेकंड ने उस सयन का भी बंदोबस्त कर दिया है। बस हमें कुछ और समय लगेगा।
और उसके बाद उस सयन का भी काम तमाम हो जाएगा। और तभी हम कामोरा को देखते हैं जो कि कहता है, हमें फैसला करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हमें प्राइमल सयन किंग के बारे में सोचना होगा और साथ ही में ज़ाराकी के बारे में भी। ज़ाराकी का नाम सुनते ही वहां पर मौजूद हर एक शख्स एकदम शांत हो जाता है। और तभी हम सभी प्राइमल सयंस के प्लेनेट को देखते हैं जहां पर एक शख्स खड़ा होता है और तभी वो कहता है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे काफी समय से ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय कोई तूफान लेकर आने वाला है। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जिसके ऊपर तभी वो सयन कहता है, इस मल्टीवर्स के अंदर फिलहाल के लिए काफी ज्यादा शांति है और ऐसी शांति मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। तो हो सकता है कि तुम्हारा शक एकदम सही हो, लेकिन चिंता मत करो, जब तक मैं यहां पर हूं मैं अपने सयंस को कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये मेरा यानी कि ज़ाराकी का वादा है। तो एक तरफ हम सभी अकुमो और उसके सारे साथियों को देखते हैं जो कि अपने सयन प्लेनेट के लिए निकल चुके होते हैं। दूसरी ओर कामोरा, ज़ेनोसामा और सभी गॉड आपस में एक मीटिंग में बैठे हुए होते हैं और उसी के बाद हम सभी सयन ज़ाराकी और एक और प्राइमल सयन को देखते हैं। और तभी वो प्राइमल सयन कहता है, ज़ाराकी, क्या आपको भी वही लगता है जो कि वर्तमान में मुझे महसूस हो रहा है? आने वाला समय कोई बहुत बड़ा तूफान लेकर आने वाला है। और तभी हम सभी ज़ाराकी को देखते हैं जो कि कहता है, बिल्कुल, हो सकता है कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सच हो और मुझे भी अंदर से यही महसूस होता है, लेकिन घबराने की कोई भी बात नहीं है। जब तक हमारे पास हमारे महान सयन किंग मौजूद है हमें कुछ भी नहीं हो सकता। पर तभी वो सयन कहता है, लेकिन आपको तो मालूम ही है कि हमारे सयन किंग वो इन लड़ाई झगड़ों में विश्वास नहीं करते और अगर आगे चलकर कुछ होता है तो शायद ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। और समय के साथ सारे सयंस अलग हो चुके हैं। इसके ऊपर आपका क्या विचार है? जो सुनकर ज़ाराकी एकदम शांत होते हुए कहते हैं, ये बात तो मुझे भी पसंद नहीं। तुम एकदम सही कह रहे हो, ये बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी। प्राइमल सयन का एक अलग प्लेनेट बन चुका है, हेरोइक और लेजेंडरी सयन अलग हो चुके हैं और बाकी के बचे हुए सयंस वो भी अलग है। पता नहीं आगे चलकर सयंस का आखिर क्या होगा, वो गॉड्स हमारे ऊपर हमला करे या फिर नहीं।
मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसे जैसे हमारी सय्यन पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी, सय्यंस अलग होते होते कहीं एक दूसरे के दुश्मन ना बन जाए। पर तभी वो सय्यन भी कहता है, हाँ ज़ारा की, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो चलिए, हमें इन सारी बातों का जिक्र हमारे प्राइमल किंग से करना चाहिए। और पता नहीं क्यों मुझे काफी बुरी फीलिंग आ रही है, जो सुनकर ज़ारा की और वो प्राइमल सय्यन वहां से चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि दूसरी ओर वो सारी ओमनी गॉड्स आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं। और तभी गिलगैमिश कहता है, जितना जल्दी हो सके अपना फैसला लो, क्योंकि अयानो काजी इतने समय तक इंतजार नहीं करने वाले। पर तभी कामोरा कहता है, हम सभी का फैसला तय है। हमें कैसे भी करके सबसे पहले उस ज़ारा की को खत्म करना होगा, क्योंकि अगर एक बार वो प्राइमल सेनापति मारा गया तो सभी सय्यंस का हौसला टूट जाएगा। जिसके ऊपर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, लेकिन पिताजी, हम सभी गॉड्स भला ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये करना कहीं ना कहीं गलत होगा। हम ओमनी गॉड्स हैं और आखिर हमें उन सय्यन से क्या ही खतरा हो सकता है। पर तभी हम ताइजू को देखते हैं, जो कि कहता है, ओमनी किंग ज़ेनो, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे माय लॉर्ड ने भविष्य को देखा है। आने वाले समय पर अगर हमने सय्यंस की पीढ़ी को नहीं रोका तो वो हमसे भी कहीं गुना ज्यादा आगे निकल जाएगी। और तभी कामोरा भी कहता है, बिल्कुल ज़ेनो, तो फिलहाल के लिए अपना मुंह बंद रखो। तुम भी एक ओमनी गॉड हो और जो सभी ओमनी गॉड्स चुनेंगे वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। और तभी हम सभी देखते हैं कि वहां पर एक और ओमनी गॉड मौजूद होता है, जिसका नाम नाकामोरा होता है। और तभी नाकामोरा कहता है, यकीन नहीं होता कि उन सय्यन से तुम लोग इतना ज्यादा घबरा रहे हो। मेरे पास एक काफी खास प्लान है। हमें उन सय्यंस को अलग अलग करके मारना होगा। जो सय्यंस ताकतवर है उन्हें। और तभी हम सभी वहां पर एक और ओमनी गॉड को देखते हैं, जो कि कहता है, फिलहाल के लिए मेरी नजरों में कुछ ही सय्यन ऐसे हैं जो कि हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। सबसे पहले तो ज़ारा की प्राइमल सय्यन किंग, फादर ऑफ सय्यन, और उसका वो भाई हारूनो, और साथ ही में किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाने वाला ग्रेटोस। और तभी हम देखते हैं कि कामोरा भी कहते हैं, शायद तुम एक सय्यन को भूल रहे हो, कोराग। माना कि वो इस समय पर ज्यादा हरकत में नहीं है, लेकिन उसके जैसा सय्यन भी लाखों सालों में एक बार पैदा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि गिलगैमिश और ताइजू वहां से खड़े होकर जाने लगते हैं। और जाते हुए गिलगैमिश कहता है, सभी गॉड्स अपनी अपनी तैयारी को शुरू करो। उस प्राइमल किंग और साथ ही में प्राइमल सेनापति ज़ारा की, उन्हें खत्म करने की जिम्मेदारी लॉर्ड फर्स्ट और लॉर्ड सेकंड की है।
और तभी वो दूसरा ओमनी गॉड भी कहता है, ठीक है, तो सभी लेजेंडरी और हेरोइक सैयन को खत्म करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और तभी हम सभी कामोरा को देखते हैं, जो कि कहता है, तो ठीक है सभी गॉड्स, आने वाले समय पर सभी सैयन पीढ़ी को हमेशा हमेशा के लिए हमें खत्म करना है। याद रहे, कोई भी सैयन और साथ ही में प्राइमस प्रजाति का हर एक मॉर्टल, हमें उन्हें खत्म करना है। तो जाइए और अपने सबसे ताकतवर ओमनी गॉड्स को तैयार कीजिए आने वाली जंग के लिए। और याद रहे, हमारी ये बीच की बातें बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ये सुनकर सभी ओमनी गॉड्स वहां से चले जाते हैं तैयारी करने के लिए। पर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, पिताजी, आप लोग ये सही नहीं कर रहे हैं। माना कि वो सैयन्स समय के साथ ओमनी गॉड से पावरफुल हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे ऊपर राज करेंगे। वो सैयन्स हमारे लिए वफादार है। आप अकुमो को ही देख लीजिए, जिसके ऊपर कामोरा कहता है, ज़ेनो, मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूं, लेकिन हम भी ओमनी गॉड्स हैं। हमें ओमनीवर्स की निगरानी रखनी होती है, और वैसे भी मुझसे ऊपर कुछ और ओमनी गॉड्स हैं। मुझे उनका कहा भी मानना पड़ता है। तो तुम भी अपने मल्टीवर्स के लिए लौटो। मैं तुम्हें जल्दी अपने आगे का प्लान बताऊंगा, और तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। जो सुनकर ज़ेनोसामा काफी ज्यादा निराश होते हैं और वो तभी वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम सभी अयानो काजी को देखते हैं, जो कि किसी से कह रहा होता है, तो अंत में हमने ये निर्णय ले ही लिया उन सैयन्स के खात्मे का, लेकिन हमें इन सब में किसी की मदद की जरूरत होगी। तो क्या कहते हो दूसरे ओमनी गॉड? और तभी हम देखते हैं कि अयानो काजी के सामने उस समय के सुप्रीम ओमनी गॉड बैठे हुए होते हैं, दूसरे महान सुप्रीम ओमनी गॉड, जो कि अयानो काजी से कहता है, चिंता मत करो अयानो काजी, मैंने किसी को ढूंढ लिया है जो कि उन सैयन्स के बीच में रहकर ही सैयन्स को खत्म कर पाएगा। न केवल इतना, उस ज़ाराकी को भी कैसे खत्म करना है, और बचे हुए सैयन्स को भी। सब कुछ मेरे दिमाग में है। और उसी के दूसरी ओर हम सभी ज़ाराकी और उसके साथी सैयन को देखते हैं, जो कि आखिरकार अपने प्राइमल सैयन प्लेनेट औरा में पहुंच चुका होता है, जहां पर वो लोग एक पैलेस के सामने खड़े होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के सामने ही एक सैयन आता है, जिसे देखते हुए ज़ाराकी कहता है, क्या बात है, आजकल तुम बहुत ज्यादा प्राइमल सैयन प्लेनेट में रहने लगे हो, खजान। और तभी हम देखते हैं कि वो सैयन खजान होता है, जो कि कहता है, तो आप यहां पर आ ही गए ज़ाराकी। वैसे भी आजकल पिताजी काफी ज्यादा बिजी रहने लगे हैं, तो इसीलिए मुझे अपने प्लेनेट में होना भी तो जरूरी है।
जिसके ऊपर तभी ज़ारा की कहते हैं, ये काफी अच्छी बात है कि तुम इतनी कम उम्र से ही अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हो खजान। तो बताओ, तुम्हारे पिता कहां पर है? हमें उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। जिसके ऊपर तभी खजान कहता है, पिताजी तो यहां पर नहीं है। कुछ समय पहले कोई यहां पर आया था जो कि पिताजी को ओमनी किंग पैलेस पर लेकर गया है। जो सुनकर ज़ारा की थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या सायन किंग कभी ऐसा नहीं करते? वो मुझे बताए बिना कहीं पर नहीं जाते। हो ना हो आने वाले समय पर जो हमारा शक है वो कहीं ना कहीं सच होने वाला है। तो हम देखते हैं कि एक तरफ सभी ओमनी गॉड्स ने अपना फैसला ले लिया होता है, दूसरी ओर ज़ारा की भी अपने प्राइमल सायन प्लेनेट पर दोबारा लौटता है, जिसे वहां पर पता चलता है कि प्राइमल सायन किंग ओमनी गॉड्स के बुलावे के कारण वहां से जा चुके हैं। जो सुनकर ज़ारा की काफी हैरान होता है और तभी हम देखते हैं कि खजान भी कहता है, वाकई में ज़ारा की आपको इसके बारे में नहीं मालूम। पिताजी आपको बताए बिना कहीं पर नहीं जाते, बल्कि आप दोनों तो हमेशा एक साथ रहते हो। जो सुनकर ज़ारा की थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, चिंता मत करो खजान, तुम्हारे पिता प्राइमल सायन किंग है, उन्हें कुछ भी नहीं होने वाला। और अगर उन गॉड्स ने कुछ भी हरकत करी तो वो अकेले ही उन सभी के ऊपर भारी पड़ेंगे। खैर, इस समय पर हमें भी आगे के बारे में सोचना चाहिए, क्यों है ना खजान? जिसके ऊपर तभी खजान कहता है, मैं आपकी बातों को समझा नहीं ज़ारा की, लेकिन अगर आप कुछ बोल रहे हो तो ये काफी अच्छा ही होगा। और उसी की दूसरी ओर हम सभी अकुमो और उसके सभी साथियों को देखते हैं जो कि अपने सायंस के प्लैनेट पर आ चुके होते हैं। और तभी अकुमो कहता है, तुम सभी यहां पर तो हो, लेकिन आरिमा कहां पर है? और साथ ही में वो भी। जिसके ऊपर तभी हम सभी डारिया को देखते हैं जो कि उन सभी को देखते हुए कहता है, तुम सभी के साथ में ही तो वो दोनों भी गए थे, लेकिन वो क्या तुम्हारे साथ में नहीं है? जिसके ऊपर तभी दाइकॉन कहता है, वो दोनों पता नहीं बीच रास्ते में कहीं गायब हो गए थे। उन दोनों के बारे में हम आखिर क्या ही बोले। उन दोनों की हरकतें बच्चों के समान हैं, वो अभी तक नहीं बदले। पर तभी हम देखते हैं कि डारिया के पीछे से उसे कोई जोरों की किक मारता है, जिसके कारण डारिया काफी पीछे हट जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर आरिमा और कागुया आ चुके होते हैं। और तभी कागुया कहता है, वाकई में तुम लोग हमारे बारे में ये सब सोचते हो? और तभी आरिमा भी कहता है, लॉर्ड अकुमो, हम तो बस प्राइमस प्रजाति के प्लेनेट पर गए थे, उन्हीं के यूनिवर्स में, लेकिन वहां पर हमसे किसी ने भी लड़ने की कोशिश नहीं करी। यह सुनकर अकुमो काफी चौंक जाता है। और तभी अगस्त्या भी कहता है,
तुम दोनों क्या पागल हो? वहां पर अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि राइजो कहता है, माफ करना लॉर्ड अकुमो, लेकिन फिलहाल के लिए प्राइमल सैयन के प्लेनेट ऑरा में लौटना होगा, क्योंकि जब मैं वहां से आया था उस प्लेनेट में ना ही लॉर्ड ज़ाराकी थे और ना ही प्राइमल सैयन किंग। जो सुनकर अकुमो कहता है, रुको राइजो, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है, क्योंकि मुझे भी प्लेनेट ऑरा में कुछ काम है। तुम सभी सैयन्स हमारे प्लेनेट का ध्यान रखना, मैं जल्द ही दोबारा लौट कर आऊंगा। ये कहने के बाद अकुमो और राइजो भी वहां से चले जाते हैं। लेकिन उसी की दूसरी ओर हम सभी एक अनजान जगह पर देखते हैं, जहां पर कई सारे बहुत बड़े धमाके हो रहे होते हैं। और तभी उन धमाकों के बीच में से दो ओमनी गॉड्स काफी दूर जाकर गिरते हैं। और तभी उनमें से एक ओमनी गॉड कहता है, ये सैयन ये आखिर कर क्या रहा है? और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों ही ओमनी गॉड्स के सामने किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन ग्रेटोस होता है, जो कि कहता है, तुम्हारे जैसे गॉड्स की इतनी हिम्मत कि तुम हमारे प्लेनेट के आसपास भी नजर आओ, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। पर तभी उनमें से एक ओमनी गॉड अपनी ताकत को बढ़ाते हुए ग्रेटोस के ऊपर अपना हमला करता है। लेकिन ग्रेटोस उसके ऊपर अपना एक जोरों का पंच करता है। ग्रेटोस का वो पंच उस ओमनी गॉड के छाती के आर पार हो जाता है, जिस कारण वो ओमनी गॉड वहीं पर खत्म हो जाता है। दूसरा ओमनी गॉड ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो वहां से भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन तभी ग्रेटोस उसके ऊपर अपना एक डिस्ट्रक्शन हमला करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीच में आते हुए ग्रेटोस के उस वार को कोई रोक लेता है। और तभी ग्रेटोस कहता है, तुम मेरे बीच में आ रहे हो, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, यामोशी। और तभी हम देखते हैं कि ग्रेटोस के सामने आखिरकार सैयन गॉड यामोशी आ चुका होता है, जो कि कहता है, तुम ये जो कोई भी हरकत कर रहे हो इन्हें रोक दो, समझे ग्रेटोस, और ओमनी गॉड को जाने दो। और तभी हम देखते हैं कि तभी वो ओमनी गॉड वहां से भाग जाता है। ये देखकर ग्रेटोस को काफी गुस्सा आता है। वो तुरंत बाद से यामोशी के सामने पहुंच जाता है, लेकिन यामोशी अपने एक हाथ से ग्रेटोस को रोकता है। और तभी ग्रेटोस कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो सैयन गॉड, तुम उन 7 ओमनी गॉड का हिस्सा हो, तो मेरे सामने दोबारा आने की सोचना मत, क्योंकि मैं एक ऐसे सैयन को अपने सामने कभी भी नहीं देखना चाहता जो कि गॉड्स के साथ मिले हो, समझे? यामोशी कुछ भी कह पाता उससे पहले ही ग्रेटोस वहां से निकल जाता है। और हम देखते हैं कि यामोशी भी तुरंत बाद से ओमनी पैलेस पे चले जाता है, जहां पर यामोशी की मुलाकात ग्रैंड प्रीस्ट और जेनोस सामा से होती है। और तभी यामोशी कहता है, क्या बात है जेनोस सामा, आखिर आपने मुझे यहां पर क्यों बुलाया? और आप मुझे काफी चिंता में नजर आ रहे हो। क्या आप मुझे बताओगे
और तभी जेनोसामा कहते हैं, यामोशी, मैंने आज तक जितने भी सैयन देखे हैं, मुझे कोई सबसे समझदार लगा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। चाहे कोई भी फैसला क्यों ना हो, तुम हमेशा शांति से निर्णय लेते हो। मुझे एक ऐसी बात मालूम चली है जो सैयंस के लिए सही नहीं है। आने वाले समय पर सभी ओमनी गॉड्स मिलकर लॉर्ड फर्स्ट और लॉर्ड सेकंड भी एक साथ होकर सभी प्राइमल सैयंस, लेजेंडरी सैयंस, हर एक सैयन बींग और साथ ही में मॉर्टल प्रजाति प्राइमस, इन सभी को खत्म करने वाले हैं। यामोशी इस बात को सुनकर बुरी तरीके से चौंक जाता है और वो बस हैरानी के साथ ग्रैंड प्रीस्ट और जेनोसामा को देखता है। लेकिन उसी के बाद हम सभी एक शख्स को देखते हैं जो कि कहता है, मेरा काम पूरा हुआ प्राइमल सैयन किंग। मैं आपको लॉर्ड फर्स्ट के ओमनी पैलेस पर लेकर आ चुका हूं और अब इससे आगे आप जाइए। और तभी हम देखते हैं प्राइमल सैयन किंग को, जो कि पहले ओमनी गॉड के पैलेस के बाहर खड़े होते हैं और वो अकेले ही उस पैलेस पे चले जाते हैं। उनकी आंखों के सामने कई सारे ओमनी गॉड्स होते हैं और कुछ गार्डियंस भी, लेकिन वो अपने रास्ते में सीधे चलते जाते हैं बिना किसी घबराहट के। उनमें से एक ओमनी गॉड उनके रास्ते के बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन प्राइमल सैयन किंग बस उसे एक नजर देखते हैं, जिससे वहां पर मौजूद हर एक ओमनी गॉड अपने आप ही पीछे हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि प्राइमल सैयन किंग अयानो काजी और दूसरे सुप्रीम ओमनी गॉड के सामने खड़े होते हैं। और तभी वो कहते हैं, मैंने सुना है कि महान पहले सुप्रीम ओमनी गॉड और दूसरे ओमनी गॉड ने मुझे याद किया, प्राइमल सैयन किंग को। तो क्या बताओगे कि आखिर मुझे यहां पर क्यों बुलाया गया है, और वो भी अकेला? कहीं आप लोगों का विचार प्राइमल सैयन किंग को खत्म करने का तो नहीं? जिसके ऊपर तभी वो दूसरा ओमनी गॉड कहता है, आखिर भला तुम ये क्या बात कर रहे हो? हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्राइमल सैयन किंग कितना ताकतवर है। वो ना ही किसी से घबराता है और ना ही अपनी मौत से डरता है। तो हम भला ये बेवकूफी क्यों ही करेंगे? लेकिन तभी हम अयानो काजी को देखते हैं, जो कि कहता है, लेकिन हां, एक बात जरूर है, हमें खास काम है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमल सैयन किंग कर सकता है। जो सुनकर प्राइमल सैयन किंग उन दोनों को बस शांति से देख रहे होते हैं और वो कुछ भी नहीं कहते। तो हम सभी देखते हैं कि प्राइमल सैयन किंग इस समय पर अयानो काजी और दूसरे सुप्रीम ओमनी गॉड के सामने उनके ही पैलेस पर खड़े होते हैं। और तभी वो कहते हैं, तो बताइए कि इस सदी के महान ओमनी गॉड्स ने
आखिर मुझे क्यों बुलाया है? जिसके ऊपर तभी दूसरे सुप्रीम ओमनी गॉड कहता है, महान प्राइमल साइयन किंग, तुम्हें तो मालूम ही है कि बरसों से साइयंस और गॉड्स के बीच में लड़ाई चलती हुई आ रही है। इसका कोई भी परिणाम नहीं है। अगर कुछ है तो किसी की जिंदगी का खत्म होना। कभी गॉड साइयंस को मार देते तो कभी तुम्हारे साइयंस गॉड्स को। जिसके ऊपर तभी प्राइमल साइयन किंग कहते हैं, आखिर आपके कहने का मतलब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। पर तभी अयानो काजी कहता है, बात एकदम साफ है। हम चाहते हैं कि साइयंस और गॉड्स के बीच की ये लड़ाई अब हमेशा हमेशा के लिए रुक जाए। जो सुनकर प्राइमल साइयन किंग काफी खुशी से कहते हैं, ये तो काफी अच्छी बात है। हमारे भी मन में कब से यही विचार था। तो आखिरकार कोई तो गॉड्स हैं जो हमारे जैसा सोचते हैं। अगर आप लोग ऐसा चाहते हो तो मैं अपने सभी प्राइमल साइयंस को समझा दूंगा कि आज से वो गॉड्स के साथ में लड़ाई करना बंद कर दे। मगर तभी अयानो काजी कहता है, यह काफी खुशी की बात है, तुम हमारी बात को समझ पा रहे हो, लेकिन हमें इसके बदले में कुछ चाहिए। जो सुनकर प्राइमल साइयन किंग हैरान होते हैं और तभी वो कहते हैं, मुझे लगा ही था कि इतनी आसानी से गॉड्स ये सब नहीं करेंगे। पर तभी वो दूसरे ओमनी गॉड भी कहते हैं, देखो साइयन किंग, हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। हम भी गॉड्स हैं। प्राइमल साइयन प्रजाति कितनी आगे बढ़ चुकी है यह तो तुम्हें भी मालूम है। आखिर हम तुम्हारी साइयन प्रजाति पे कैसे भरोसा कर लें? जिसके ऊपर वो भी कहते हैं, शुरुआत से ही गॉड्स ने हम साइयंस को धोखा दिया है। हम प्राइमल साइयंस गॉड्स के लिए काम किया करते थे, मगर तुम लोगों के धोखे के कारण हमने ये सब करना बंद कर दिया और वफादारी का सवाल हमारे ऊपर उठ रहा है। आखिर हम साइयंस तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा कर ले? जो सुनकर अयानो काजी को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है, जबान संभाल के बात करो साइयन किंग। तुम भूल रहे हो कि तुम कहां पर खड़े हो। जिसके ऊपर वो साइयन किंग हंसते हुए कहते हैं, शायद तुम गॉड्स भी भूल रहे हो कि मैं प्राइमल साइयन किंग हूं। वैसे तो मैं लड़ना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर मैं लड़ने पे आ गया तो तुम भी जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं। मगर तभी हम देखते हैं कि वो दूसरा ओमनी गॉड हंसते हुए प्राइमल साइयन किंग के पास आता है और वो कहता है, देखो साइयन किंग, हमने तुम्हें यहां पर लड़ने के लिए नहीं बुलाया। बात दरअसल ऐसी है कि हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा तो है, लेकिन तुम्हारे सेनापति ज़ाराकी के ऊपर नहीं। वही एक ऐसा साइयन है जिसकी बातों को सुनकर
सभी सैयन्स हमारे खिलाफ हो गए। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। सभी ओमनी गॉड्स ज़ाराकी से काफी डरते हैं। अगर तुम ज़ाराकी को खत्म कर दो तो सब कुछ वैसा हो सकता है जैसा कि तुम चाहो। ये सुनकर प्राइमल सैयन किंग को काफी गुस्सा आता है और वो कहते हैं, अपनी हद में रहकर बात करो। तुम जानते हो कि तुम किसके सामने ये बोल रहे हो? ज़ाराकी मेरा दोस्त है, वो मेरे लिए भाई से भी बढ़कर है। मगर तभी अयानो काजी कहता है, बात ऐसी है सैयन किंग, सभी ओमनीवर्स के गॉड्स प्राइमल सैयन्स को खत्म करने के लिए तैयार हो चुके हैं, समझे? क्योंकि वो सभी ज़ाराकी से घबराते हैं और हमारी किसी से कुछ खास दुश्मनी नहीं। पर अफसोस इस बात का है कि एक सैयन के पीछे पूरी सैयन प्रजाति को मरना होगा। तो अगर तुम हमें यह भरोसा दे दो कि तुम ज़ाराकी को खत्म कर दोगे तो हम किसी भी सैयन प्रजाति के किसी भी सैयन को कुछ भी नहीं करेंगे, वरना गॉड्स तो अपने फैसले ले चुके हैं और तुम हमारी बात नहीं भी मानते तो भी सिर्फ और सिर्फ जंग होगी। जिसके ऊपर वो दूसरा ओमनी गॉड कहता है, और जंग का मतलब तुम समझते हो, एक सैयन के पीछे हजारों लाखों सैयन मारे जाएंगे। तो ये सब तुम्हारे ऊपर है। यह निर्णय काफी मुश्किल है, लेकिन हम तुम्हें थोड़ा समय देते हैं। ज़ाराकी या फिर पूरी सैयन प्रजाति ये सैयन किंग के ऊपर है और एक सैयन किंग अपनी सैयन प्रजाति के लिए सही फैसला लेगा। जो सुनकर वो कहते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, ज़ाराकी मेरा दोस्त है और उसकी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और तुम गॉड्स लड़ना चाहते हो तो किसी भी समय आ जाना, हम प्राइमल सैयन्स तैयार मिलेंगे। ये बोलने के बाद वो सैयन किंग वहां से जाने लगते हैं। पर तभी अयानो काजी कहता है, यह फैसला मुश्किल है, लेकिन तुम्हें सैयन किंग बनाया गया है, कुछ सोच समझकर समय ले लो, क्योंकि अभी जंग में काफी समय है। सैयन किंग। लेकिन सैयन किंग कुछ भी नहीं सुनते और तुरंत वहां से चले जाते हैं। जिसके ऊपर अयानो काजी कहता है, तुम्हारा ये घटिया प्लान, इसका कोई फायदा नहीं होगा। और तभी वो दूसरे सुप्रीम ओमनी गॉड कहता है, सब्र करो अयानो काजी, ये तो बस एक शुरुआत है, छोटी सी चिंगारी की, अभी आग लगनी तो बाकी है। मल्टीवर्स 9 के अंदर भी प्राइमल सैयन मौजूद है। अगर हमारा एक प्लान काम नहीं करता तो मेरे पास ऐसे काफी सारे प्लान हैं जो कि काम जरूर आएंगे, बस थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। और वैसे भी नाकामोरा और कुछ और ओमनी गॉड्स अपना काम करने के लिए तो निकल चुके हैं। और तभी हम सभी प्राइमल सैयन किंग को देखते हैं, जो कि जाते जाते कहते हैं,
इन गॉड्स ने आखिर मुझे समझ क्या रखा है। मैं ज़ाराकी को कभी भी कुर्बान नहीं करूंगा। ज़ाराकी के कारण ही तो आज सभी प्राइमल सैयन आजादी के साथ जी पा रहे हैं। और अगर इन्हें लड़ाई करनी है तो हम जंग के लिए तैयार होंगे। ये कहने के बाद वो वहां से चले जाते हैं और वहीं पर दूसरी ओर हम सभी ज़ाराकी को देखते हैं, जो कि इस समय पर किसी से कह रहे होते हैं, तो आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। तुम दोनों, तुम्हें पता है ना कि बीते हुए समय पर सैयन्स अलग हो चुके हैं, तो हम सभी सैयन्स को एक होना पड़ेगा। तो क्या कहते हो हारूनो, कोराग? और तभी हम सभी देखते हैं कि ज़ाराकी के सामने कोराग और हारूनो खड़े होते हैं। और तभी कोराग मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये बात तो मेरे अंदर भी कब से चल रही है। अगर महान ज़ाराकी ये सब करने के लिए तैयार है तो हम भी तैयार हैं। और तभी हारूनो भी कहते हैं, उन ओमनी गॉड्स का कोई भी भरोसा नहीं कि कब वो हमारे ऊपर हमला कर दे। हम सभी सैयन से एक साथ होंगे तो वो गॉड्स हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। हारूनो और कोराग की बातों को सुनकर ज़ाराकी काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं नाकामोरा को, जो कि इस समय पर ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स में आ चुका होता है अपने कुछ वॉरियर्स के साथ में। और वो कहता है, तो चलो सैयन्स के खात्मे की शुरुआत करी जाए। तो हम देखते हैं कि प्राइमस सैयन किंग अपने मल्टीवर्स के लिए आने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर ज़ाराकी हारूनो और कोराग से मिलते हैं, मगर तभी हम सभी नाकामोरा को देखते हैं, जो कि ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स में आ चुका होता है। और उसके साथ में कुछ और शख्स भी होते हैं। और तभी नाकामोरा कहता है, तो चलो हमें इसे शुरू करना चाहिए, सैयन्स के खात्मे को। मगर तभी हम देखते हैं कि उसका एक साथी कहता है, माय लॉर्ड नाकामोरा, क्या लगता है आपको कि हमें पहले कौन से सैयन प्लेनेट को तबाह करना चाहिए? जिसके ऊपर नाकामोरा मुस्कुराते हुए कहता है, वही जो हमारे सबसे नजदीक है, प्लेनेट नेरो को। ये कहने के बाद वो सभी गॉड्स एक प्लेनेट की तरफ आगे बढ़ते हैं और उस प्लेनेट का नाम होता है प्लेनेट नेरू। हम देखते हैं कि वहां पर कुछ सैयन मौजूद होते हैं जिन्हें कुछ ताकतवर शक्तियां महसूस हो जाती है, जो देखकर वो सैयन्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। मगर तभी वहां पर नाकामोरा और उसके साथी शख्स आ जाते हैं और वो सभी लोग पलक झपकते ही उन सभी के ऊपर अपने हमले कर देते हैं। उनमें से कुछ सैयन्स उनका सामना करने की कोशिश करते हैं और तभी हम सभी अकुमो और राइजो को देखते हैं। तभी उन दोनों को भी ये ताकतें महसूस होनी शुरू हो जाती है और तभी राइजो कहता है, लॉर्ड अकुमो,
क्या आप इस ताकत को महसूस कर पा रहे हो जिसके ऊपर अकुमो भी कहता है? बिल्कुल राइजो, लेकिन आखिर ये ताकत किसकी हो सकती है? और ये ताकत तो प्लेनेट नेरू की तरफ से आ रही है, जहां पर हमारे ही साइंस है। जिसके ऊपर राइजो कहता है हमें वहां पर जाकर देखना चाहिए, शायद वहां पर कुछ बुरा हो रहा हो। जिसके ऊपर अकुमो कहता है लेकिन प्लेनेट ऑरा का क्या? वहां पर कोई भी नहीं है, तुमने ही मुझसे कहा था। जिसके ऊपर राइजो कहता है लेकिन वहां पर खजान मौजूद है लॉर्ड अकुमो, तो हमें इस समय पर प्लेनेट नेरो की तरफ जाना चाहिए। ये कहने के बाद राइजो और अकुमो प्लेनेट नेरो की तरफ निकलते हैं और कुछ समय के बाद वो दोनों ही प्लेनेट नेरो पर पहुंच जाते हैं। अकुमो और राइजो ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि प्लेनेट नेरो पर बहुत ज्यादा तबाही मची होती है। अकुमो हैरानी के साथ कहता है, क्या आखिर यहां पर क्या हुआ है? प्लेनेट नेरो ये पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। जिसके ऊपर राइजो भी कहता है, देखने से ऐसा लगता है कि यहां पर कोई भी सय्यन जिंदा नहीं बचा, मगर ये भला कैसे हो सकता है? जिसके ऊपर तभी अकुमो को कुछ महसूस होता है और तभी वो राइजो को पकड़कर एक तरफ बड़ी तेजी से जाता है और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे राइजो और अकुमो बच जाते हैं। और तभी अकुमो कहता है, मुझे लगा ही था कि ये तुम गॉड्स का ही किया गया होगा, तो तुम यहां पर हो, पांचवें ओमनी गॉड नाकामुरा। और तभी हम देखते हैं कि उनके सामने नाकामुरा और उनके कुछ साथी आते हैं और तभी नाकामुरा कहता है, बिल्कुल फादर ऑफ सय्यन, ये हम ही है। तुमने आने में काफी देर कर दी। प्लेनेट नेरो के सारे सय्यन्स हमारे हाथों मारे गए। ये सुनकर अकुमो और राइजो को काफी गुस्सा आता है और तभी राइजो नेरो की तरफ सीधा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी हम देखते हैं कि बीच में कोई आते हुए राइजो को गर्दन से पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि क्योशिरो होता है, चौथा ओमनी गॉड। पर तभी अकुमो क्योशिरो के ऊपर अपना हमला कर देता है, जिस हमले को रोकते हुए क्योशिरो के हाथ से राइजो छूट जाता है और अकुमो क्योशिरो को देखकर हैरान होता है। और तभी अकुमो कहता है, तुम यहां पर, तो मतलब तुम ओमनी गॉड पूरी तैयारी के साथ आए हो, क्यों है ना? और तभी चौथा ओमनी गॉड क्योशिरो भी कहता है, क्या हुआ अकुमो? लगता है कि फादर ऑफ सय्यन हमें यहां पर देखकर खुश नहीं हुआ। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, तुम गॉड्स की इतनी हिम्मत कि तुम हमारे मल्टीवर्स में आकर हमारे सय्यन्स को खत्म करो, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद अकुमो अपनी सुपर सेन फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो क्योशिरो को एक काफी जोरों का हिट करता है, जिसे रोकते हुए क्योशिरो थोड़ा पीछे हटता है
और क्योशिरो कहता है, क्या बात है, सैयन पिता ताकतवर तो है, लेकिन कितना, आज हम जान जाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि राइजो भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए नाकामोरा की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है। मगर तभी उसका एक शख्स बीच में आते हुए राइजो को रोक लेता है, लेकिन राइजो उसको अपने एक ही वार में खत्म कर देता है। यह देखकर नाकामोरा चौंक जाता है, लेकिन वो राइजो के ऊपर अपना हमला कर देता है, जिसे राइजो रोकने के बावजूद भी काफी दूर जाकर गिरता है। मगर तुरंत बाद से राइजो उठ जाता है और तभी नाकामोरा कहता है, तो तुम दो सैयन, तुम्हें लगता है कि तुम दो महान सुप्रीम गॉड्स को रोक पाओगे? जिसके ऊपर क्योशिरो भी मुस्कुराता है, मगर अकुमो मन ही मन कहता है, फिलहाल के लिए राइजो ये इतना ताकतवर नहीं है कि ये इन ओमनी गॉड्स का सामना कर सके, तो मुझे ये अकेला ही करना होगा। राइजो, जाओ यहां से, बाकी के सैयन प्लेनेट को इतला कर दो कि हमारे ऊपर खतरा आ चुका है। लेकिन राइजो बड़ी तेजी के साथ अकुमो की तरफ ही बढ़ता है और हम देखते हैं कि नाकामोरा अकुमो के पीछे से उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी राइजो उसके ऊपर अपना जोरो का पंच करता है, जिसके कारण नाकामोरा काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी राइजो कहता है, लॉर्ड अकुमो, मैं जानता हूं कि आप मुझे कमजोर समझ रहे हो, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी लड़ाई को लड़ सकता हूं। और वैसे भी अगर हमने अपनी ताकत का इस्तेमाल एक साथ किया तो उन सभी को भी मालूम चल जाएगा कि इस मल्टीवर्स में एक लड़ाई शुरू हो चुकी है। जो सुनकर अकुमो मुस्कुराता है, मगर तभी क्योशिरो नाकामोरा को उठाते हुए कहता है, चलो नाकामोरा, लगता है कि इन सैयन्स का खात्मा करना हमें ही पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं कि नाकामोरा और क्योशिरो हंसते हुए अपनी ताकत को बढ़ाते हैं और वो दोनों ही अकुमो और राइजो से काफी जोरों से टकराते हैं, जिस कारण वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और तभी हम सभी यामोशी को देखते हैं, जो कि ज़ेनोसामा के ओमनी पैलेस पर होता है। ज़ेनोसामा सारी ही बातें यामोशी को बता देता है। यामोशी कुछ भी कह पाता उससे पहले ही उन दोनों को ही अकुमो और राइजो की पावर महसूस हो जाती है। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, तो शायद ये शुरू हो चुका है यामोशी, तो अब हमें क्या करना चाहिए? जिसके ऊपर यामोशी काफी सोच में होता है और वो कहता है, इसका निर्णय मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा ज़ेनोसामा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे अकुमो के पास जाना चाहिए। ये बोलने के बाद यामोशी वहां से चले जाता है, पर तभी हम सभी ज़ाराकी और उन सभी को देखते हैं। उन्हें भी ये ताकत महसूस होनी शुरू हो जाती है। और तभी ज़ाराकी कहते हैं, क्या वो लड़ाई, ये ताकत तो अकुमो की है, शायद हमें वहां पर जाना चाहिए। मगर तभी कोराक कहते हैं,
नहीं ज़ारा की, आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं। हारून और आप प्राइमल साइयन प्लैनेट ऑरा में, इसे मैं देख कर आता हूं, और आपने जो कुछ भी हमें बताया वो करना भी जरूरी है। तो आप वहां पर जाइए, मैं जाता हूं उस ओर जहां पर यह लड़ाई हो रही है। ये कहने के बाद कोराग वहां से चले जाते हैं, जिसके ऊपर तभी हारूनो कहते हैं, ज़ारा की, जैसा आपने कहा था ये सब वैसा ही है, तो लगता है कि हमें वो करना ही पड़ेगा जिसे हम नहीं करना चाहते। जो सुनकर ज़ारा की एकदम शांत होते हैं, और उसके बाद वो दोनों ही प्राइमल साइयन प्लैनेट ऑरा के लिए निकल जाते हैं।